करोड़ करोड़ करोड़। जिसने भी उसका भाग्य लिखा है, पता नहीं उसे हमसे क्या शत्रुता है। किसी को क्या दोष देगा लिया जब अपने ही भाई विरोधी के पक्ष में हो। अपने भाइयों को तो तुम नियंत्रण में कर लोगे, किंतु उस गरुड़ का क्या? अब तो विंता भी जानती कि मैंने उसे सूर्यलोक क्यों भेजा था। उसे मेरी चाल समझ आ चुकी है। महारानी, आपका प्रसाद। प्रसाद देने के बहाने हम पर दृष्टि रखने आई है। नहीं महारानी, मैं भला ऐसा क्यों? तेरे स्पष्टीकरण में रुचि नहीं है मुझे। प्रसाद रख और जा यहां से। मेरे पुत्र शीघ्र ही यहां वापस लौट आएंगे। उनके स्वागत सत्कार के बाद मैं तेरे पुत्र से निपटूंगी। अरे गरुड़, तुम पृथ्वी की ओर क्यों जा रहे हो? हमें तो सूर्यलोक जाना था ना गरुड़। तुम्हें कहा था ना हमने कि सूर्यलोक पहुंचने से पहले कहीं मत रुकना। भैया ये भी कहा था कि तीव्र गति से उड़ो और सीधे सूर्यलोक पहुंचकर ही रुकना। मैं आप सबको सूर्यलोक लेकर नहीं जा सकता। हमारे आदेश का उल्लंघन कर रहे हो गरुड़। तुम हमारे दास हो और जो हम चाहेंगे वही तुम्हें करना होगा, नहीं तो फिर हम तुम्हें दंड देंगे। दीजिए दंड, जो दंड देना है दीजिए, परंतु मैं आप सबको सूर्यलोक लेकर नहीं जाऊंगा। आपको आभास तक नहीं है कि बड़ों के साथ कैसे व्यवहार किया जाता है। मैंने सुना था कैसे कैसे दुर्वचन कह रहे थे आप शनिदेव के बारे में, ये जानते हुए भी कि उनका जीवन इतना कष्टदायक था, आपने उनका उपहास उड़ाया। लज्जा आनी चाहिए। उनके सैनिकों पर आक्रमण किया, उन्हें चोटिल किया, फिर भी शनिदेव ने आप सबको स्वस्थ कर वहां से सुरक्षित जाने दिया। और आप सबने क्या किया? उनकी दया को दुर्बलता समझा। बहुत बड़ी भूल की आप सबने। केवल और केवल हमारी माओ की पूजा और प्रार्थना का परिणाम है कि शनिदेव की वक्र दृष्टि से बच पाए हम। परंतु अब बस, आप सभी को सुरक्षित घर पहुंचाना मेरा दायित्व है और मैं आप सभी के प्राणों को और अधिक संकट में नहीं डाल सकता। उसने साहस भी कैसे किया मेरे पुत्र को अपने साथ ले जाने का, वो भी मेरी आज्ञा के बिना। कुछ अधिक ही बुद्धिमान हो गया है वो। कल रात आया था मेरे पास तेरी मुक्ति की विनती करने।